प्रकारचं वातावरण, अशा प्रकारचं एकमेकाच्या धर्माविषयी आदरभाव सर्वांच्या मनामध्ये देशामध्ये निर्माण व्हावा आणि हा देश या जगामध्ये एक मोठी शक्ती म्हणून पुढे यावा, अशा तऱ्हेची जी काही विचारधारा आहे ती विचारधारा अशा विचारानं निश्चितपणे पुढे जाईल अशा प्रकारचा विश्वास या ठिकाणी वाटतोय। आपण आम्हाला मागच्या वर्षी प्रेमानं बोलावलं, काही आपण अपेक्षा ठेवल्या होत्या, पाणी योजनेची अपेक्षा ठेवली होती। आज पाणी योजना पूर्ण झालेली आहे। गेल्या वर्षी नगराध्यक्षांनी शब्द दिला होता, नगराध्यक्ष महोदयांनी शब्द दिला होता, पुढच्या वर्षी कार्यक्रमाला येऊ त्यावेळेस या ठिकाणी पाणी योजना पूर्ण झालेली असेल। मराठीमध्ये बोललं जातं, उक्ती आणि कृती ही जर का योग्य असेल तर चांगलं काम होत असतं नगराध्यक्ष महोदयांच्या। आणि या ठिकाणी त्यांचे जे काही सर्व सहकारी आहेत, मग अजीम असेल, यासीन असेल, अमोल असेल, सर्व सहकाऱ्यांच्या सहकार्यातून ही पाणी योजना पूर्ण करण्याचं काम यशस्वीपणे त्यांनी केलं। मी मनापासून त्यांचे ऋण या ठिकाणी व्यक्त करतो, त्यांना धन्यवाद देतो। आणि बाबा आपल्या आदेशानं, आपल्या इच्छेनुसार जे जे काही आपण सांगत जाल ते निश्चितपणे पुढल्या काळामध्ये या ठिकाणी केलं जाईल, अशा प्रकारचं या ठिकाणी वचन आपल्याला देतो। आपले आशीर्वाद, आपलं प्रेम असंच आम्हाला सदैव मिळो अशी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि नमस्कार करून थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश भाऊ लाड साहब का। और एक और खुशी की बात हमारे बीच में है, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रशांत ठाकुर साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। आस्ताने मखमली पीर इंतजामिया कमेटी की जानिब से उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत किया जाता है। आस्ताने मखमली पीर इंतजामिया कमेटी की जानिब से प्रशांत ठाकुर जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का तहे दिल से हार्दिक स्वागत किया जाता है, तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है। और गुजारिश की जाती है कमेटी से कि वो उनकी भी खिदमत में बुके और मोहब्बत की शाल पोशी की जाए। हज़रत क़िबला मखमली पीर के मुबारक हाथों से उनकी भी बुके और शाल पोशी की जा रही है। ज़ोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। खुदा करे कि ये दस्तूर साजगार आए, जो बेकरार है अब तक उन्हें करार आए, और बहार आए और इस शान की बहार आए कि फूल ही नहीं कांटों पे भी निखार आए, कि फूल ही नहीं कांटों पे भी निखार आए। और ऐसी ही बड़ी बड़ी अतिथियाँ, ऐसी ही बड़ी बड़ी हस्तियाँ हमारे बीच में मौजूद हैं। उसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ खपोली के चहीते, समाज सेवक और गुरु के चाहने वाले, गुरु कृपा के हकदार मोहतरम जनाब माननीय दत्ता मसूलकर साहब से कि वो भी अपने दिली जज्बात का इजहार करें और हमारे सामने ज़रूर कुछ ना कुछ बोलेंगे। खपोली के नगर अध्यक्ष दत्ता मसूलकर साहब। मखमली पीर, जैसे अभी आपने गुरु बोल दिया, हम बाबा बोलते हैं उनको, और आप सब उनको चाहने वाले हैं मेरे सामने बैठे हैं। लेकिन अपने यहाँ हम बहुत खुशी है कि हमारे एमएलए साहब सुरेश भाऊ लाड़, उसके साथ हमारे नज़दीक के एमएलए श्री ठाकुर साहब, हमारे पक्ष के प्रमुख मनीष यादव,
अमोल जाधव, अबू जड़गांवकर, सभी हमारे यहाँ बैठे हुए बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ बैठी है। और ये जैसा हम बोलते हैं कि ऊपर वाले की मेहरबानी हो चुकी है हमारे ऊपर। 1 साल हो गया मुझे मेरे ख्याल से, और हमारे गुरु ने हमको बोला कि देखो तुम तैयारी करो, कौन से भी हालत में पानी आने वाला है। हम तो कोई खुदा नहीं है, हम भी उनके ही चाहते हैं, उनकी मेहरबानी है, लेकिन कोई तो भी बीच में होना चाहिए जो हमारे पास हमारे गुरु बैठे हैं। तो हमारे लाड साहब ने हमको हुक्म दिया कि नहीं, ये कौन से भी हालत में अगर अगले साल हमको यहाँ आना है तो यहाँ पानी आना चाहिए, और पानी आ गया है। तो ये हमारी मेहरबानी नहीं है, उनकी मेहरबानी है, और उनके पास जाने के लिए ये हमारे गुरु की मेहरबानी है। मेरे ख्याल से 2-3 दफ़ा हम साथ में मिले हैं, बैठे, और एक दिन मेरे ख्याल से म्यूनसिपैलिटी में भी आप आए थे। ये हमारे लिए और पूरा शहर के लिए बहुत भाग्य की बात है कि आप हमारे यहाँ पधारे। हम तो कौन है, अभी अभी कल परसों हम हमारे चेयर से नीचे उतरने वाले हैं, लेकिन आप नहीं उतरने वाले। हमेशा के लिए आप वहाँ ही बैठने वाले हैं, आपको कोई हिलाने वाला है नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, हम हमारे पूरे सिटी के, पूरे हमारे सिटी में रहने वाले लोग, बड़ी तादाद में सब लोग रहते हैं, सर्व जाति धर्म के लोग हैं। आप जैसे रहेंगे तो हमारे लिए हमेशा दुआ रहती रहेगी। तो हम यही चाहते हैं कि आपकी दुआ सबके ऊपर होनी चाहिए, होगी, और इसी से हमारी तरक्की आगे जाएगी। यहाँ बैठने वाला हर कोई नहीं चाहता कि इनके तरीके हम भी गुरु हो जाए, हर एक तो नहीं हो सकता। उनकी कृपा रहनी चाहिए, उनका दुआ होना चाहिए। कोई तो भी एक ऐसा होता है कि जिनके जगह पे गुरु बैठे हैं। तो ये आपकी दुआ हमारे सिटी में सालों साल रहते, वो जैसे सबके लिए रहेंगी, वैसे हमारे लिए रहेंगी, लाड साहब के लिए रहेंगी, ठाकुर साहब के लिए रहेंगी। हम भी आप सरी के इंसानी है ना, हमारे हाथ से भी बहुत गलतियां होती होंगी, लेकिन उस सब देखने के लिए हमको सब संभालने वाले कोई तो भी होना चाहिए। जैसे घर में एक कोई तो भी होता है जिसको हम पिता बोलते हैं, लेकिन ये सबका पिता को हो सकता है तो ये गुरु हो सकते हैं। तो मैं फिर से एक दफ़ा अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि आप सरीके के जो जो गुरु रहेंगे वो सालों साल रहेंगे यहाँ। जो ये छोटा सा था अभी इतना बड़ा हो चुका है, इसे और बड़ा होना चाहिए, जिसे हमारा सिटी का नाम बढ़ेगा। आप जैसे कोई बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से यहाँ आए, वो आते रहेंगे, इतनी बड़ी तादाद में आते रहेंगे कि हर जानने वाला हिंदुस्तान का कोई भी आदमी, वे हमको मखमली पीर खोपोली जाना है और गुरु को मिलना है। इतना बोल के मैं मेरा 2 शब्द बोलता हूँ। जय हिंद, जय। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ोरदार तालियों से दत्ता मस्कुल साहब नगर अध्यक्ष का इस्तकबाल करें। उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें कही कि हमारा भी दिल बाग बाग हो चुका है, इसलिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। इसके बाद मैं दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ हमारे बीच में आए हुए पनवेल तालुके के MLA प्रशांत ठाकुर साहब से कि वो भी 2 चंद लफ्ज़ों में अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करें। ज़ोरदार तालियाँ। हज़रत मकबली पीर बाबा, आज उनके दरबार में हम सारे लोग आए हुए हैं। इस प्रोग्राम के अवसर पर यहाँ पर बैठे हुए करजत के हमारे ज्येष्ठ हमारे सहयोगी MLA
सुरेश लाड़ साहब, खोपोली के नगर अध्यक्ष आदरणीय मसूरकर साहब, यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी, मेरे सहयोगी शाहनवाज मुकादम, मंसूर पटेल जी, यहाँ पर उपस्थित खोपोली के खालापुर के राष्ट्रवादी के हमारे सारे सहयोगी, अभी यहाँ पर उपस्थित सभी स्टेज पर आज के इस प्रोग्राम के सभी आयोजक, सभी सामने बैठे हुए हमारे खोपोली और रायगढ़ ज़िले से ही नहीं पूरे महाराष्ट्र से आए हुए हमारे सारे साथी, सभी उपस्थित साथियों, सबसे पहले तो बाबा के दरबार में मैं यहाँ पर हाज़िरी लगाने आया हूँ और उसके लिए आप सभी ने जो स्वागत किया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ। आज मसूरकर साहब ने यहाँ पर जो उनके ख्यालात का जो इजहार यहाँ पर किया हुआ है, मैं भी उनसे वही ख्यालात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में ये प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है कि ये प्रोग्राम देखकर मानो यहाँ पर किसी शहर का मेला है, ऐसा ही यहाँ पर ये पूरा एटमॉस्फेयर दिख रहा है। और मैं समझता हूँ कि बाबा की ये कहीं ना कहीं हम सभी पे कहीं ना कहीं उनकी ये मेहरबानी है कि उनके माध्यम से सालों साल लोग एक आस लगाकर उनके पास आते रहे हैं। आज ये प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है, मुझे हमारे साथियों ने बताया कि ये तो अभी शुरुआत हुई है, जैसे रात चढ़ती जाएगी वैसे और लोगों की यहाँ पर भीड़ उमड़ती जाएगी और उस भीड़ के साथ में यहाँ पर जिस तरीके से मसूरकर जी ने बताया उस तरीके से यहाँ पर खोपोली एक डेस्टिनेशन पॉइंट बन रहा है। मैं उनका यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी पिछले साल जो भी कुछ मांगे रही है उन मांगों को पूरा करने के लिए उन्होंने यहाँ पर पहल की और पहल करने के बाद में आज आप सभी तक जो भी यहाँ पर ज़रूरतें हैं उस ज़रूरतों में से पानी एक सबसे बड़ी ज़रूरत है, ऐसी एक ज़रूरत यहाँ पर मुहैया करा गई है। मैं उसके लिए उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पर हमारे जो सारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी को इस अवसर पर यहाँ पर मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आने वाले समय में हम सभी लोग मिलकर एक अच्छा एक एनवायरनमेंट बना पाए, इसमें मेरी ओर से जो भी कुछ बन पड़ता है करने के लिए मैं हरदम तैयार रहूँगा। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हुए या माइनॉरिटी के मिनिस्टर एकनाथराव खड़से साहब हुए, इनके माध्यम से रायगढ़ ज़िले के अलग अलग इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए शाहनवाज भाई हमारी बात हो रही थी, तो उसी तरीके से ये अलग अलग इश्यूज़ सॉल्व करने के लिए जो डेवलपमेंट के इशू है इनको सामने रखते हुए उस मामलों में जल्द से जल्द ऐसे मामलों में गवर्नमेंट की जो भी कुछ गवर्नमेंट का रोल हो वो जल्द से जल्द निभाया जाए। उसके माध्यम से हमें जो भी यहाँ पर सहूलियत मिलनी चाहिए वो सहूलियत मुहैया करे जाए। इसके लिए मैं या हमारी ओर से जो भी कुछ कोशिश हो सकती है करने के लिए हरदम तैयार रहूँगा। आज इस मौके पर आप सभी के बीच में रहकर अपनी बात को यहाँ पर रखने का मौका मिला, इसके लिए आप सभी लोगों का फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत ठाकुर जी साहब का, पनवेल के एमएलए। हम लोग खुश नसीब हैं कि हमारे बीच में आज इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं और हमारे पीर मुर्शिद की दुआएं लेने के लिए दूर दराज से हर कोई आ रहा है। और हम सब के लिए, हम सब आशिकीन, हम सब मखमली पीर के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे पीर मुर्शिद की याद करने वाले हर मज़हब के लोग हैं, क्योंकि हमारे पीर मुर्शिद का नारा ही है हम सब के सब हमारे, हम सब के सब हमारे। अब मैं हेलो तो हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो और चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं। हम तो बस इनकी निगाहों को दुआ देते हैं और अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं।
अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ऐसे ही अल्लाह वाले हमें मिले जिनका नाम है मखमली पीर, क्योंकि अल्लाह वालों की जूतियों में वो मोती मिलते हैं जो बादशाहों के ताजों में नहीं मिलते हैं। अल्लाह वालों की जूतियों में वो मोती मिलते हैं, वो गौहर मिलते हैं जो बादशाहों के ताजों में नहीं मिलते। और ऐसी एक अजीम शान हस्ती हम सब के हरदिल अजीज़ अजीमुल मर्तबत पीर तरीक़त शेखुल मशाइख हज़रत ख्वाजा सूफ़ी शेख मोहम्मद यूनुस अली शाह कादरी चिश्ती इफ्तिखारी चराग पीरादिल मखमली पीर मुद्दज़िल आली आज हिंदुस्तान की बुलंद पाया मशाइखीन में जिनका शुमार होता है, मशाइखीन उज़्ज़ाम में जिनका शुमार होता है, जो इत्तेफाक व इत्तेहाद, भाईचारगी और आवाम की खिदमत और रूहानी सुकून पहुँचाना जिनकी शख्सियत की खूबियाँ हैं। हज़रत किबला मखमली पीर अपनी खानकाहों में अल्लाह के बंदों को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बिला तफरीक मज़हब मिल्लत हर किसी को अपने रब की मोहब्बत में लगाते हैं।